हाय फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो जो लास्ट वीडियो था उसमें हम लोगों ने ये क्वांटाइजेशन प्रोसेस देखा था कि किसी भी एक एनालॉग सिग्नल को कैसे हम लोग क्वांटाइज करते हैं। यहाँ पे हमारा एग्जांपल जो था वो 4 क्वांटाइजेशन लेवल के हिसाब से था। तो हमने एक सैम्पल्ड वैल्यू कुछ भी ले लिया रैंडमली और उसको क्वांटाइज किया इन लेवल्स के मुताबिक। इसमें क्या था कि अगर कोई भी वोल्टेज लेवल या कोई भी सैम्पल्ड वैल्यू इस इंटरवल में अगर आता है तो वो क्वांटाइज होगा 1 वोल्ट से। कोई भी वैल्यू अगर इस इंटरवल में आता है उसको क्वांटाइज करेंगे 3 वोल्ट। तो वैसे करके क्वांटाइज्ड वैल्यू हम लोग निकाल लिए। बेस्ड ऑन दिस क्वांटाइज्ड वैल्यू हम लोग इसको इनकोडर आउटपुट में इनकोडर वेवफॉर्म ये मिला। क्वांटाइजेशन एरर क्या होगा? सैम्पल वैल्यू माइनस क्वांटाइज्ड वैल्यू। और मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर क्या हो सकता है? डेल्टा बाई 2 मीन्स ये जो स्टेप साइज है, डेल्टा है हमारा स्टेप साइज, ये डिवाइडेड बाई 2। मैक्सिमम पूरे क्वांटाइजेशन प्रोसेस में मैक्सिमम एरर इतना ही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। सो स्टेप्स क्या होगा? फर्स्ट स्टेप है टोटल वैल्यू ऑफ डायनामिक रेंज ऑफ सिग्नल इज डिवाइडेड इनटू एल इक्वल नंबर ऑफ स्टेप्स। डायनामिक रेंज ऑफ सिग्नल मीन्स मैक्सिमम वोल्टेज माइनस मिनिमम वोल्टेज। सो मैक्सिमम माइनस मिनिमम दैट इज 8 वोल्ट डिवाइडेड बाय एल मीन्स 4. सो 8 वोल्ट is divided into 4 intervals. Then the middle of each step will be selected as a quantized voltage. वही हुआ है middle of each, ये जो हमारा हर स्टेप है उसका मिडिल को क्वांटाइज्ड वोल्टेज हम लोग चूज किए। Each of the sample corresponding to a step will be rounded off to the middle of the step or to the nearest quantized level. Means कोई भी सैम्पल वैल्यू जो कि किसी एक पर्टिकुलर स्टेप में आता है उसको हम लोग क्वांटाइज करेंगे इस फिक्स्ड लेवल से। अब ये कुछ फॉर्मूला है, इसमें अगर नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल L है और नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल n है तो L इक्वल्स टू 2 पावर n। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई सिस्टम है हमारे पास जिसका क्वांटाइजेशन लेवल L है, कोई क्वांटाइजर है हमारे पास जो कि मान लेते हैं 4 लेवल का क्वांटाइजेशन लेवल 4, जैसा कि इस एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा था। तो अगर 4 लेवल क्वांटाइजेशन है तो ये n क्या डिनोट करता है कि कितने नंबर ऑफ बिट्स चाहिए हम लोगों को उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे यहाँ पे क्या था, ये 2 बिट यूज किए थे, ये सारा क्वांटाइजेशन लेवल है। इस क्वांटाइजेशन लेवल को हम लोग कितने बिट से इनकोड कर सकते हैं? तो यहाँ पे लेवल 4 था। 4 का मतलब क्या होता है? 2 पावर 2, दैट मीन्स 2 पावर n। तो 2 पावर 2 मतलब इसको 2 बिट से करेंगे, ठीक है। तो जितना भी नंबर ऑफ लेवल्स रहेगा उसको पहले हम लोग 2 के पावर में लिखेंगे और जो भी पावर आएगा इसका मतलब यही होगा कि उस एक पर्टिकुलर लेवल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों को एटलीस्ट n बिट्स चाहिए। स्टेप साइज क्या होगा? Vmax माइनस Vmin बाय L। तो Vmax माइनस Vmin मीन्स पीक टू पीक वोल्टेज। तो अगर कोई मैसेज सिग्नल है हमारे पास AM cos 2 fmt या फिर AM sin 2 fmt, ये कैसा होगा? पीक वोल्टेज इसका होगा AM और नेगेटिव में क्या होगा? माइनस AM। सो Vmax होगा AM, Vmin होगा माइनस AM। तो ये क्या होगा? पीक टू पीक वोल्टेज क्या हो जाएगा? AM टू माइनस AM, दैट मीन्स 2 AM। सो स्टेप साइज विल बी 2 AM बाय L। L की जगह हम लोग 2 पावर n भी लिख सकते हैं। अब मान लेते हैं कि ये हमारा मैसेज सिग्नल है, ठीक है। हमारे पास ये मैसेज सिग्नल है और दिया गया है कि हम लोगों को इसको 4 लेवल क्वांटाइजर से क्वांटाइज करना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? ये जो भी सिग्नल है इसका हाईएस्ट और लोएस्ट वोल्टेज लेवल देखेंगे। तो हाईएस्ट लेवल क्या है? ये है। लोएस्ट लेवल यहाँ V0 मान लेते हैं, ये और नीचे है V0 है। अब क्या करेंगे? इस पूरे हाईएस्ट और लोएस्ट वोल्टेज लेवल को 4 इंटरवल में डिवाइड करेंगे। V0 से V1, V1 से V2, V2 से V3, V3 से V4। क्यों? क्योंकि हमारा जो क्वांटाइजेशन लेवल है हम लोग यहाँ पे L इक्वल्स टू लिए हैं 4। ओके। और क्या था? हर इंटरवल के मिडिल पॉइंट को हम लोग क्वांटाइजेशन वोल्टेज लेते हैं। तो V0 से V1 का मिडिल पॉइंट ये आएगा, तो ये हो गया एक लेवल। V1 से V0 का मिडिल पॉइंट ये हो गया दूसरा लेवल। तो इस तरह करके हम लोगों को इसका क्वांटाइज्ड वेवफॉर्म कैसा होगा वो पता करना है। सो L1, L2, L3, L4 आर द 4 फिक्स्ड क्वांटाइजेशन लेवल। मतलब ईच सैम्पल्ड वैल्यू क्या होगा? उसका क्वांटाइज्ड वैल्यू या तो L1 होगा या L2 या L3 या L4, डिपेंडिंग अपॉन इन विच इंटरवल दे लाई, ठीक। तो अप्रोक्सीमेशन अब हम कैसे करेंगे? सिग्नल में यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। डिवाइड हम लोग कर चुके हैं एक्सिस को। ये जो रेड में है L1, L2, L3, L4,
वही हमारा क्वांटाइजेशन लेवल है। बात क्या है, V0 से V1 में जितना भी चीज़ आएगा, जो भी वैल्यू आएगा वो क्वांटाइज होगा L1 से। तो हमारा वेवफॉर्म यहाँ से शुरू है, तो यहाँ से देखते हैं वेवफॉर्म, ये जो ब्लू लाइन है वो वेवफॉर्म है। तो ये जो ब्लू लाइन है ये किस इंटरवल में आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये आ रहा है V2 से V3 इंटरवल में। मतलब ये जो सिग्नल है, इस सिग्नल के बदले क्वांटाइज्ड वैल्यू क्या आएगा, ये आएगा रेड वाला। ठीक है, ये जो सिग्नल है ब्लू, वो कहाँ से कहाँ तक है, V2 से V3 के बीच में है ना। तो V2 से V3 के बीच में, V2 से V3 के बीच में कोई भी वोल्टेज रहेगा, उसका जो आउटपुट वैल्यू होगा क्वांटाइजर का वो होगा L3, इसलिए हम L3 किए। ठीक है, इस पॉइंट के बाद ये जो सिग्नल ऐसे जा रहा है ब्लू वाला, इस पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, ये वाला जो पार्ट है ये कौन से इंटरवल में जा रहा है, V3 से V4 में आ जा रहा है अब। ठीक है, V3 से V4 के बीच में, तो इसी में जाएंगे, ये ऐसे जा रहे हैं, ये सारा कुछ अभी V3 से V4 के बीच में है। ये भी यहाँ तक जो मेरा सिग्नल है वो इस इंटरवल में लाई कर रहा है V3 से V4। तो ये सारे सिग्नल के बदले हम लोग सिर्फ एक ये क्वांटाइजेशन लेवल लेंगे। मतलब ये वाला जो वोल्टेज लेवल है, सारा एम्पलीट्यूड लेवल है, वो भी L4 में ही मैप होगा, इसके बदले भी क्वांटाइजेशन L4 ही होगा। ये मेरा था यहाँ पे सैम्पल्ड वैल्यू। मान लेते हैं अगर ये वैल्यू कुछ है सैम्पल्ड वैल्यू, तो उसका क्वांटाइज्ड वैल्यू यही होगा। तो क्वांटाइजेशन एरर क्या होगा, ये इतना दूर, सैम्पल्ड वैल्यू माइनस क्वांटाइज्ड वैल्यू, तो ये क्वांटाइजेशन एरर है। यहाँ तक हमारा हो गया। अब सिग्नल ये कौन से लेवल में जा रहा है, ये ब्लू लाइन देखो, यहाँ से ये सारा है V2 V3 वाले इंटरवल में, ये वाले इंटरवल में। तो इसका क्वांटाइजेशन क्या हो जाएगा, L3। ये जो भी सिग्नल है ये इस इंटरवल में आ रहा है, V2 V3 इंटरवल में आ रहा है। V2 V3 इंटरवल में जो भी सिग्नल होगा वो मैप होगा L3 के। तो ये सारा वैल्यू क्वांटाइज्ड होगा L3 के। V2 इंटरवल तक, यहाँ तक सिग्नल था V2 तक। अब जो सिग्नल जा रहा है वो आ रहा है V1 V2 इंटरवल में। V1 V2 इंटरवल में जो भी सैम्पल वैल्यू होगा वो क्वांटाइज होगा L2 के, तो हम L2 कर लिए। ठीक है, फिर यहाँ तक L2 रहा, लेकिन फिर सिग्नल जा रहा है V0 V1 वाले इंटरवल में, तो उसका जो वैल्यू क्वांटाइज होगा वो होगा L1 में। तो अब क्या होगा, हम लोग यहाँ पे थे, यहाँ से हम लोग नीचे आएंगे और L1 लेवल पे आ जाएंगे। ठीक है, फिर इस पॉइंट से देखो सिग्नल वापस कहाँ जा रहा है, V1 से V2 के बीच में जा रहा है। तो अब जो इसका ये वाला जो सिग्नल पोर्शन है, इसका क्वांटाइजेशन क्या होगा, L2 होगा। इसीलिए अब हम वापस से यहाँ से ऊपर गए और L2 लेवल पे आ गए। तो इस तरीके से अप्रोक्सीमेशन होता है क्वांटाइजेशन में। If number of quantization level is L, then number of bits per sample is N. L equal to 2 power N. स्टेप साइज बता चुके हैं, VH माइनस VL बाई L। क्वांटाइजेशन एरर मैक्सिमम जो वैल्यू होगा वो होगा प्लस माइनस डेल्टा बाई 2, मतलब स्टेप साइज बाई 2। सैम्पल्ड वैल्यू माइनस क्वांटाइज्ड वैल्यू को ही क्वांटाइजेशन एरर कहते हैं। ओके, नाउ ये हम लोगों ने जो पढ़ा वो था क्वांटाइजेशन। ओके, क्वांटाइजर का आउटपुट जाता है इनकोडर में। तो इनकोडेड आउटपुट क्या करते हैं, द क्वांटाइज्ड लेवल्स आर इनकोडेड यूजिंग यूनिक बाइनरी कोड्स। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि जो भी लेवल आता है, जो भी आउटपुट लेवल है हमारा क्वांटाइजर का, उसको फिर हम लोग बाइनरी कोड में इनकोड करते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास 4 लेवल है, लेट अस से वी हैव 4 लेवल्स। 4 लेवल्स है L1 L2 L3 L4। और हम लोग क्या बोले हैं कि L1 इज इनकोडेड एज सिंबल, हर एक लेवल को एक सिंबल की तरह इनकोड करेंगे। 4 लेवल्स है, तो 4 लेवल को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 बिट चाहिए। क्यों, क्योंकि 4 को लिख सकते हैं 2 पावर 2, तो 4 बिट चाहिए, सॉरी 2 बिट चाहिए। तो L1 को रिप्रेजेंट करेंगे 0 0 से, L2 को 0 1 से, L3 को 1 0 से, L4 को 1 1 से। सो लेवल 1 जो L1 है उसको रिप्रेजेंट करेंगे 2 बिट से। L1 को हम लोग 2 बिट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब एक सिंबल में 2 बिट है। उसी तरह L2 को 2 बिट से कर रहे हैं, एक 0 से एक 1 से, L3 को 1 से 0 से, L4 को एक 1 से। इसके बारे में और डिटेल में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर कोई भी आप लोगों को डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।